मोहसिन बेग साहब, आज आपने हाईलाइट किया कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, स्टॉक मार्केट 1,40,000 तक पहुंच गई है, लेकिन जो कोर इशूज़ हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हो रहे। आम आदमी अभी तक रिलीफ तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सीरियसली एक्चुअली पब्लिक रिलेटेड इशूज़ को डील कर रही है सीरियसली? बेसिकली मेरा जो ट्वीट था, मैं पिछले बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 77 ईयर्स में आज जहाँ खड़ा है वो पहले नहीं था। आपको बिजनेस कम्युनिटी को इंटरनेशनली भी और लोकली भी दोनों सूरतों में एक कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट का माहौल, और जो हमारी लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, इंडस्ट्री को चलने दें, बिजनेस को चलने दें। ऐसे लॉज और टैक्सेस मत बनाएं कि सारे लोग कोलैप्स पे चले जाएं। इंडस्ट्री का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं वो नेचुरली उनका बैकग्राउंड बैंकिंग का है, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना जानते हैं और प्रॉफिट कमाना जानते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस कम्युनिटी को मसाइल हैं या कारोबारी लोगों के जो मसाइल हैं उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहते हैं मैं टैक्स कलेक्ट करूं, जैसे भी कलेक्ट करूं। ऐसे नहीं होता। आप गन पॉइंट पे किसी से पैसे नहीं लेते और उसके कारोबार को डैमेज नहीं करते। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें तो जो भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसों से कारोबार शुरू करता है उसमें गवर्नमेंट जो है 35 से 50% टैक्स की सूरत में स्लीपिंग पार्टनर है। अगर आप उनका कारोबार बंद कराएंगे तो आपका भी तो 50% जो आपको टैक्स की सूरत में मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और अब यही हो रहा है कि टैक्स दिन ब दिन कम हो रहा है और ये उसके ऊपर ज्यादा फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं नए टैक्सेस को। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को, बिजनेस कम्युनिटी को देखें। प्राइवेट इन्वेस्टर भी लोकल बिजनेस मैन ही लाता है, वही उनको बताता है। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर को पाकिस्तान में खुद से नहीं ला सकती। अगर यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का इतना बुरा हाल हो जैसा कि अभी है तो बाहर से कौन आएगा? तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वजीर खजाना साहब को भी और गवर्नमेंट को और खासकर FBR को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे, कारोबार चलने दे तो बेहतरी आ जाएगी। और ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क की फेवर में है। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे कुछ टैक्सेस लगा के, इतनी इन्फोर्समेंट करके, इतना खौफ का माहौल कारोबारी लोगों के लिए पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये कंसर्न्स हम में से बेशतर लोगों के हैं। अतर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी तो दिखाई दे जा रही है, लेकिन एक रेडी वाले या एक मज़दूर के मसाइल तो अलग हैं। गुज़श्ता 3 साल में गैस की कीमतों में 1200% इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में तकरीबन 200% इजाफा हुआ है। क्या ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल है? देखिए, यकीनन उनकी प्रायोरिटी में तो होगा, उनकी भी ख्वाहिश होगी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम महंगाई करें और आवाम को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो पॉलिसीज में कोई कमी है या विजन के अंदर कोई कमी है। बहुत सारे मसाइल का लोगों को सामना है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री इस वक्त नहीं है जिससे आप बात करें वो ये कहें कि जी हम फ्लरिश कर रहे हैं। होता है कि समटाइम एक सेक्टर में बूम आता है, कभी रियल एस्टेट में, कभी किसी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में, कभी किसी और चीज में। इस वक्त तमाम सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और आम बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है। महंगाई हर दौर में बढ़ती है। नवाज शरीफ साहब का जो दौर था 2016-17 वाला, उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो महंगाई बढ़ गई। अब इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई है, जब से ये लोग आए हैं, आपने जिक्र किया कि सिर्फ जो गैस की कीमतें हैं उसमें 1200% इजाफा हो चुका है। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है या लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो बंदा पिछले साल जितना कमा रहा था इस साल वो उससे कम कमा रहा है। तो इस वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल्दो हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि बहुत सारी मौशी इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन आम आदमी वो इंडिकेटर्स उस तरह फील नहीं कर रहा। आप देख लें, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए एक माह में इजाफा, डीजल 22 रुपए एक माह में इजाफा। चीनी इस वक्त हम तारीख की महंगी तरीन कीमत अदा कर रहे हैं चीनी की। फिर पॉलिसीज देखें, चीनी को पहले एक्सपोर्ट कर दिया गया, अब इंपोर्ट करने की बातें हो रही हैं। गंदम आपकी, उसके साथ किसान के साथ क्या हुआ, और बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिनकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी का जो आपको इम्पैक्ट नजर आता है आम शख्स पे, वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। मोहसिन बेग साहब, आपसे चंद किलोमीटर दूर मरी में नून लीग के सीनियर लीडरशिप और वज़रा के आला सतह के इजलास की इत्तलात है। इस इजलास को गैर मामूली कहा जा रहा है। आपके ख्याल में ये इजलास वाकई इतना आम है जितना बताया जा रहा है, या फिर एक रूटीन मैटर समझा जाए इसको?
वैसे तो जी मेरे ख्याल में रूटीन का ही है, क्योंकि पीएम साहब वहाँ गए हुए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की इत्तला थी, वो भी जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तंजीम साजी की जाए। और ये क्योंकि फेडरल में भी इनकी गवर्नमेंट है और पंजाब में भी, तो सारे लोग तो गवर्नमेंट में लगे हैं, पार्टी का बहुत बुरा हाल है। और जो अपोनेंट हैं इनके, क्योंकि पंजाब में दो ही वोट है, एक नवाज शरीफ है और दूसरा एंटी नवाज शरीफ है। तो एंटी नवाज शरीफ वोट को उन्होंने कभी मेरे ख्याल में 15-16 माह तो हो गए गवर्नमेंट को, उन्होंने नून लीग ने कोई एक्टिविटी नहीं की। शायद उसके ऊपर इजलास है, मेरा गेस वर्क है, मेरे पास इतला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नून लीग को रीऑर्गेनाइज और रीलॉन्च करके मार्केट में नून लीग को पंजाब और बाकी जगहों पे लेके जाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। और पीएम साहब भी वहाँ हैं, तो शायद कोई और भी एजेंडा हो, लेकिन मेरा ख्याल में मेन एजेंडा यही। अतर वैसे मैं ये लफ्ज़ लिटरली अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन मोहसिन बेग साहब ने खुद ही इस्तेमाल कर दिया, तो लेट मी रीफ्रेज दैट कि आपको लगता है कि ये फिर नवाज शरीफ का भी पॉलिटिकल रीलॉन्च है, जो कि मल्टीपल टाइम्स नून लीग पहले तो ट्राई कर चुकी है? टू बी ऑनेस्ट मैं इस हवाले से श्योर तो नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब का या किसी और का है। अगर नवाज शरीफ साहब को भी री-लॉन्चिंग की जरूरत है तो फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमात की इस वक्त क्या हालत है। 3 दफा के वो वजीर आजम है, उनके नाम पे ये सब लोग वोट लेते हैं, जिनके नाम पे वोट लेते हैं वो खुद जो है री-लॉन्चिंग का अगर मुंतजिर है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरऑल जो पंजाब के अंदर इनकी सिचुएशन है वो सबके सामने है। मियाँ साहब की अपनी सीट के हवाले से आपको पता है, दूसरी साइड काफी इल्जामात लगाती है, दीगर जगहों पे काफी ज्यादा मसाइल हैं, ऑल्दो कि हुकूमत तो ये पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन यही जो पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। पंजाब के आज किसी भी गंदम उगाने वाले एरिया में आप चले जाएं, किसानों से बात करें कि गंदम के साथ क्या हुआ। कपास इस वक्त हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, पैदावार हमारी कम हुई थी, गन्ने का रेट कितना इस दफा मिला था। तो ये सारे मसाइल हैं बहुत सारे पंजाब के अंदर, शायद उनको डिस्कस किया जाना हो। फिर हालिया जो सैलाब हैं उसमें भी हमने देखा कि काफी बड़े पैमाने पे नुकसानात भी हुए, 100 से ज्यादा लोगों की उसमें लोग जहाँ भाग हुए हैं। लेकिन आज मैं अखबार में सुबह देख रहा था कि इश्तिहार छपा हुआ था पंजाब गवर्नमेंट का, जिसपे वंस अगेन मरियम बीबी की तस्वीर भी लगी हुई है, और उस इश्तिहार में लिखा हुआ है कि बारिशें बरसी मगर जिंदगी ना रुकी, क्योंकि पंजाब तैयार था। 100-125 बंदा मर गया है, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, लाखों रुपए के लोगों, लेकिन अतर वो तो कह रही है कि एक भी बंदा नहीं मरा, मतलब किसी की भी डेथ नहीं हुई। नहीं 100 से ज्यादा लोग पंजाब में जो है वो इन बारिशों में, हालिया बारिशों में उनकी हलाकतें हुई हैं। उसके अलावा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, आम लोगों के मवेशी बह गए हैं। फिर वो जो इदारे पीडीएमए हो या एनडीएमए हो, जो जिनका टोटल काम ही ये है कि वो इस तरह की सूरत हाल की सारा साल वो मनसूबाबंदी करते हैं, वो किधर थे? उन्होंने अर्ली वार्निंग्स क्यों नहीं दी? उसमें बड़े बड़े अफसर तैनात हैं, उनकी मराद भी हैं। तो टोटल फेलियर आपको नजर आता है खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे स्वात वाला वाकया हो जाए, चाहे पंजाब के ये सैलाब हो जाए, जहां पे अवाम की बात नजर आती है। ये हुक्मरान अशराफिया बिल्कुल लगता है कि उससे कतई ताल्लुक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।